समझो कि गरीबों का कोई है ही नहीं, लुखे लोगों की पुलिस है, सब लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। गुजरात अहमदाबाद में इतने सारे प्लॉट है जहाँ पे लोग दारू बेचते हैं, जुआ खेलते हैं, चरस गांजा, वहाँ पे कॉर्पोरेशन नहीं जाएगी। क्यों? वहाँ पे गोली और डंडा पड़ता है। नवरात्रि में देवी माता की पूजा करते हैं और लेडीज के ऊपर हाथ उठाते हैं, मारते हैं, लेडीज को सम्मान नहीं करते हैं। यही नरेंद्र मोदी के इलाके में हो रहा है। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि लेडीज का गुजरात में सम्मान होता है, नहीं होता है सम्मान। गुजरात में तो दारू बंदी है और आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे दारू कहाँ दारू बंदी है? ये आप खड़े ना, उसके 1 किलोमीटर एरिया में आपको 10 में दारू के धंधे दिखा दूं। कमाऊंगी, खाऊंगी, आपको भी दूंगी, यही मेरी नरेंद्र मोदी से विनती है। दारू के जितने परमिट जो स्टेट है वहाँ नहीं, उससे 10 गुना यहाँ गुजरात में बिक रहा है दारू। मेरी लारी से ऊपर से मेरे को धक्का मार के उतारा। आप लोग किसको वोट करते हैं? हम नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। उसके बाद भी ये स्थिति आपको देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री बोलते चिल्ला चिल्ला के कि मैं छोटे स्वरोजगारियों को मैं मदद करता हूँ, इतना लाखों करोड़ रुपए लोन दिया। अरे आपने लोन दिया लेकिन उसकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी, धंधा बंद करा के। वहाँ लोग बैक लिस्ट हो गए। इनको सरकारी नौकरी का कोई डर ही नहीं है कि हमारा वीडियो या हमारी फरियाद होगी तो हमारी नौकरी चली जाएगी। कोई टेंशन नहीं है। ऊपर से बोला गया है मारो पीटो कुछ भी करो, रोड सा खाली करा दो। तुम बोले अभी क्या अभी चले जाओ, तो अभी कहाँ चले जाए? परिवार बच्चा लेके बैठे हम। क्योंकि सरकार ने ऊपर से बोला लारी गल्ले वालों की बात नहीं सुनने की है, दारू जुगार वाले की बात सुन लेना, क्योंकि वहाँ से सरकार को पैसा आ रहा है, विधायक को पैसा आ रहा है, कॉर्पोरेटर को वहाँ से मलाई मिल रही है। 200 मीटर के अंदर बाहर लोग खाए भी जाओ, मरो या जीवो, हमारे को लेना देना नहीं है। 10,000 का मेरे को लोन जबरदस्ती दिया इन्होंने, नहीं तो लारी नहीं लगाने देंगे। पुलिस वाले कैसे हाथापाई कर रहे हैं। मैं लारी के ऊपर भी चढ़ गई हूँ। मेरा एक 13 साल का बच्चा है, उसको कैसे मार रहे हैं। पुलिस वाले कैसे कर रहे हैं हम लोग को गरीबों के साथ। पुलिस वाले बोले कि हम लोग को नवरात्रि में जाने का है, तो उन लोग के लिए नवरात्रि है, हम लोग के लिए नवरात्रि नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। घर से निकलेंगे ही नहीं, घर से निकलेंगे ही नहीं। जब हम लोग को चैन से सुख से 2 रोटी नहीं मिलेगी तो हम लोग निकले नहीं देंगे। किस पर किस लिए वोट दें? अब सरकार नहीं बनाएंगे, अब नहीं रही है, देना नहीं चाहते, अब सरकार बनाना नहीं चाहते हम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचायत के साथ में मैं राहुल पांडे। जिस तरह से कल अहमदाबाद के नरोडा विस्तार में जो रेहड़ी पटरी वाले के लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं महानगर पालिका का जो डंडा चला है, उसको लेके हम यहाँ पे पहुंचे हैं। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं। कल पूरा जो मामला है क्या हुआ था? यहाँ पर पिछले 12-15 साल से 50 बहनों से ज्यादा लोग धंधा कर रहे हैं। ऐसे तो 200-250 लोग थे। 120 लोगों को बाजू में मार्केट नया बना जगह दिया। वहाँ खाली फ्रूट वाले और सब्जी वाले, और किसी को नहीं। बाकी जो फ्रूट वाले सब्जी वाले हैं उनको बाजू में पट्टा मार के दिया है। जो पीला पट्टा मार के दिया वो रेगुलर नहीं, यानी कि कहीं भी वो हटा सकते। हमने ये बात किया है, यहाँ 1 महीने से ये लोग परेशान थे, तो मैंने बोला कि भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इस देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि तुम जहाँ धंधा रोजगार करते हो वहाँ कर सकते हो, जब तक तुम्हें सरकार या सरकार की कोई एजेंसी आपको परमानेंट जगह ना दे तब तक। तो इसी कायदे कानून के हिसाब से हम यहाँ धंधा कर रहे हैं। लेकिन कल जब यहाँ कॉर्पोरेशन आई तो हमारी यहाँ जबरदस्ती करी गई, बहनों के साथ मारापीट करी गई, छोटे बच्चों को मारा, बहनों को छू ऐसी जगह पे छुआ जहाँ ना छूना चाहिए। पुलिस की मौजूदगी में सब हुआ है। तो हमने फिर पुलिस को भी बोला कि भाई इनको समझाओ, फिर समझाया नहीं। पुलिस के साथ मिलकर उन लोगों ने सबका सामान, सबकी लारियां सब भर ली, जबरदस्ती की, पुलिस स्टेशन की केस करने की धमकी दी। लेकिन हमारा बहनों के साथ जो हुआ है, हमारा केस मजबूत था, इसलिए उन लोगों ने केस नहीं किया और बहनों को एक रूम में बैठा के उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, उनसे हमको फरियाद नहीं करने ऐसे लिखा के साइन कर लिया। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम कल हमारे एडवोकेट को मिलकर लीगल फरियाद लेके हम नरोडा पुलिस स्टेशन में दे रहे, कमिश्नर को भेज रहे, गृह मंत्री को भेज रहे। जितनी भी लीगल प्रोसेस हम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये पुलिस की धमकी देके कॉर्पोरेशन की गाड़ियां लगे हमको डराना चाहते, हम डरने वाले नहीं है। हमारा अधिकार है, हमारा स्वरोजगार है, वो हम छोड़ने वाले नहीं है। आपने जिस तरह से बताया कि यहाँ कितने वर्षों से यहाँ पे जैसे यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, तो क्या कुछ गलत आप व्यवसाय कर रहे हैं जो यहाँ पे बार बार? अरे मैं ये बोल रहा हूँ टीवी के सामने के अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के यहाँ गुजरात अहमदाबाद में इतने सारे प्लॉट है जहाँ पे लोग दारू बेचते हैं, जुआ खेलते हैं, चरस गांजा और तमाम प्रकार की असामाजिक प्रवृत्तियां वो करते हैं। वहाँ पे कॉर्पोरेशन नहीं जाएगी। क्यों? वहाँ पे गोली और डंडा पड़ता है। यहाँ पे जो लोग ईमानदारी से धंधा करते हैं, लोगों को सस्ता सामान बेचते हैं, लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन है, सस्ते सामान से लोगों के जीवन में बचत होती है, बराबर ना। ये लोग इनको गुनहगार दिख रहे हैं, लेकिन उनके प्लॉट में जो दारू बेच रहे हैं, जुगार खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत धंधा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इनको लाखों करोड़ का हफ्ता आता है इनके। गुजरात में तो दारू बंदी है और आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे दारू कहाँ दारू बंदी है? ये आप खड़े ना, उसके 1 किलोमीटर एरिया में आपको 10 में दारू के धंधे दिखा दूं, आपको देखना हो तो, बराबर ना। यानी सब गलत बात है।
दारू के जितने परमिट जो स्टेट है वहां नहीं, उससे 10 गुना यहाँ गुजरात में बिक रहा है दारू, बराबर ना, वो भी नकली दारू, और उससे भी ज्यादा दुगने पैसों से बिक रहा है। यानी सब गलत बात है कि दारू बंदी है ना, जुगार बंदी नहीं है, वो पूरे धंधे यहाँ गुजरात में इस सरकार के राज में भी हो रहे हैं, बराबर ना। पीएम स्वनिधि लोन दिया है सरकार ने, प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन, ये बहनों को सबको दिया है, बराबर ना। 10,000 20,000 50,000 ऐसे लोन देते, उसके बाद धंधा बंद करा देते। उसके बाद क्या होता है, जिस धंधे पे आपने लोन दी वो धंधा बंद, तो आप लोन का हफ्ता नहीं भर पाओगे, हफ्ता नहीं भरा तो क्या होगे, सरकारी लोन में ब्लैक लिस्ट हो गए। तो ये दुनिया की या इस देश की कोई भी प्राइवेट बैंक आपको लोन नहीं देगी, बराबर ना। तो लारी गल्ला पाथाड़ा स्वरोजगारी बहने हो गए, ब्लैक लिस्ट हो गई, जिंदगी में इनको कोई लोन नहीं मिलेगी 1 रुपए की भी। तो सरकार या मोदी प्रिय पीएम स्वनिधि लोन, और प्रधानमंत्री बोलते चिल्ला चिल्ला के कि मैं छोटे स्वरोजगारियों को मैं मदद करता हूँ, इतना लाखों करोड़ रुपए का लोन दिया। अरे आपने लोन दिया लेकिन उसकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी, धंधा बंद करा के, वहां लोग ब्लैक लिस्ट हो गए, कैसे जिंदगी जिएंगे लोग। नरेंद्र मोदी हर राज्यों में, अन्य राज्यों में जाके हेलीकॉप्टर में घूम घूम के कहते हैं कि गुजरात नंबर 1 है। तो फिर आप इस तरह की यहाँ की स्थिति देखने को आ रही है तो क्या कहेंगे? नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की है। मीडिया ये दिखाए इस दुनिया को, इस देश को दिखाए कि गुजरात में क्या हालत है। जो लोग मेहनत की कमाई खा रहे हैं, हम वही तो सच दिखाने आए हैं कि यहाँ पे धरातल पे है क्या। नहीं भाई, हम यही दिखा रहे हैं ना कि आप देखिए यहाँ धरातल पे आके बहने हैं, जो हमारी बहनें जिसका जो कमाने वाला घर में नहीं है, काफी बहनें यहाँ पे जिनका पति नहीं है इस दुनिया में, बराबर ना, वो यहाँ धंधा रोजगार कर रही है, मेहनत कर रही है, कुछ सच्चा बेच रही है, बराबर ना, यहाँ ईमानदारी का धंधा कर रही है। उन लोगों को धंधे हटा रहे हैं लोग, उनको मार रहे हैं। और कौन मार रहे हैं? जिनको सरकारी नौकरी है वो लोग। इनको सरकारी नौकरी का कोई डर ही नहीं है कि हमारा वीडियो या हमारी फरियाद होगी तो हमारी नौकरी चली जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ऊपर से बोला गया है मारो पीटो कुछ भी करो, रोड सा खाली करा दो, इनको भगा दो, इनका इतना परेशान करो कि खुद ही धंधा छोड़ के चले जाए। लेकिन ये संगठन ने और हमने नेम लिए कि किसी भी संजोगों में हम ये धंधा बंद नहीं करेंगे। ये स्वरोजगारी हमारा फंडामेंटल राइट्स है और ये फंडामेंटल राइट्स हम लेके रहेंगे। गवर्नमेंट जहाँ तक जो व्यवसाय के लिए कुछ लोगों को यहाँ पे स्थान मुहैया कराई है, तो आप लोगों का भी आपकी क्या मांगे, क्या अपेक्षाएं? नहीं, जो आप अंदर जाके अगर सर्वे करो तो एक परिवार के 4-4 लोगों को जगह दी है, बराबर ना। कल मैंने म्यूनसिपलिटी को बोला, मेरे पास वीडियो पड़ा है गुजराती में, आपको मैं भेज दूंगा चाहिए तो। उन लोगों ने बोला हाँ मैंने जगह दी है। मैंने बोला किस साइड से दिया है, उनके पास जवाब नहीं था। अब एक परिवार को आप 4 जगह दोगे तो 40 परिवार को आपको 400 जगह देनी पड़ेगी, और 400 परिवार को 4000 जगह देनी पड़ेगी। तो 400 परिवार को आपने संभाल लिया, तो दूसरे हजारों परिवार कहाँ जाएंगे भाई? तो ये तो गलत बात है। तो हम तो कायदे कर एक परिवार एक जगह हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा परिवार वहां से रोजी रोटी कमाता है, हमारा घर का परिवार का पेट पलता है वहां से, इसलिए हमको जगह चाहिए। और जब तक हमें कानूनी स्थायी जगह नहीं मिलेगी तब तक ये जगह से हम जाएंगे नहीं। तो आप लोग ने वोटिंग किसको किया, और जिसको भी किया है तो यहाँ का जो प्रतिनिधित्व स्थानीय काउंसलर हो या आपके विधायक, उनसे आपने कोई अपनी मांग? नहीं, सोचिए, अगर ये सरकार के ऊपर के ऑर्डर से है, बराबर ना, तो हम तो लड़ रहे हैं सालों से, हमको पता है। कॉर्पोरेटर, धारासभ्य कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि सरकार ने ऊपर से बोला भाई लारी गल्ले वालों की बात नहीं सुनने की है। अच्छा, अड्डे वाले की बात सुन लेना, दारू जुगार वाले की बात सुन लेना, क्योंकि वहां से सरकार को पैसा आ रहा है, विधायक को पैसा आ रहा है, कॉर्पोरेटर को वहां से मलाई मिल रही है, बराबर ना, उसकी बात सुनना। लेकिन लारी गल्ले वाले स्वरोजगारी है जो मेहनत की कमाई करते हैं, उसकी बात मत सुनना, क्योंकि वो रोड पे दबान करते हैं, गंदगी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बराबर ना। तो आप समझिए आप कि ऊपर से बोला गया है कॉर्पोरेटर ना धारासभ्यों को कि आपको लारी गल्ले की मैटर में नहीं पड़ना है। तो किस तरह से प्रतिनिधित्व है? वोट लेना है हमारा, राज करना है तुमको, ये तो चलेगा नहीं। ये पूरा देश में सबसे ज्यादा जो वोट देता है ना गरीब जनता देती है, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर लोग है वो देते हैं, क्योंकि ये सरकार आएगी बनेगी तो हमारा कुछ अच्छा करेगी। लेकिन ये तो गलत कर रही है हमारे साथ, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर मेरी बहनों को कुछ तकलीफ होती है तो मुझे बताएं, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप इस तरह से, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार की दोहरी नीति दिख रही है आपको? नहीं, आए ना नरेंद्र मोदी, हम इन्विटेशन दे रहे हैं, और मैं यहाँ चैलेंज देता हूँ कि जिस दिन गुजरात में नरेंद्र मोदी आएंगे, मेरी 26 स्ट्रीट वेंडर बहन को लेके एयरपोर्ट पे मिलने जाऊंगा, देखते मुझे रोकते या क्या करते, बराबर ना। मैं आपकी चैनल से बोल रहा हूँ, जिस दिन नरेंद्र मोदी गुजरात में आएंगे, हफ्ते 10 दिन में आने वाले, मैं सभी स्ट्रीट वेंडर बहन को पीएम स्वनिधि लोन के बोर्ड के साथ में जाऊंगा कि पीएम सर हम आपको मिलने आ रहे हैं, आपने जो हमें लोन दी, लेकिन तुम्हारी सरकार की एजेंसी है, जो कॉर्पोरेशन में पुलिस है, हमको ये धंधा नहीं करने दे रही, हमारा धंधा बंद करा रही है। तो आप क्या बोलते हो? आइए हमारी मदद करिए। आपने बोला है ना कि जिस गुजरात की बहन को हमारी जरूरत, हमें बुला रहे, आपको आ जाइए। तो हम और भी लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे को कहीं लोन वोन कुछ नहीं चाहिए, हमारे को जगह चाहिए, जगह दिलाओ। हमारे को दबान द्वारे घरे हैरान करते हैं साहब, हमारे को नहीं चाहिए। हमारा कार्ड बना के दिया, हमारे यहाँ ही जाने का, कहीं नहीं जाने का। हम कैसे मजदूरी करके हमारे पेट में गुजारा करते हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? तो हम हटेगी भी नहीं यहाँ से।
हटना ही नहीं चाहिए। तो हम यहाँ भी हो जाए आत्महत्या कर गए। मैं इनसे भी आज जरा कहूँगा, क्या कहेंगे आप? અહીંયા અમારી માંગો પૂરી નહીં થાય સાહેબ, અમે એક ઘર કામ કરીએ બરાબર, મારા ઘરવાળાને અટક આવેલો, હું હિન્દી નહીં ફાવતું, ગુજરાતી ફાવે મને, મારા ઘરવાળાને અટક આવેલો, હું અહીંયા મજૂરી કરું, આજે 25 રૂપિયા લઈને મારા બાળકોને ખવડાવું છું, મારી કોઈ પરિસ્થિતિ જ નહીં ઘરની, મારા ઘરવાળાને લખવાની અસર અટક આવેલું, હું દવાખાનું નહીં 2 કલાક બેસું છું સાહેબ, બેવા દેતા નહીં, દબણવાળા રોજ સાહેબો હેરાન કરે, માલ ફેંકી દે, ગારો બોલે, લોનો આપો, લોનો અમારે ભરવાની છે મથી, લાખ રૂપિયા લોનો આપો કે ધંધામાંથી ભરવાની, ધંધો અમને કરવા દેતા નહીં, તમે લોન ભરીએ છે મથી। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे सर वो मंडी नहीं थी तो यहाँ पे सबकी रोजी रोटी सही से चल रही थी, वो मंडी हो गई तो सब बाहर के वाले को होटला मिल गया, हम जुड़ी लोग यहाँ बैठे थे, हमको होटला नहीं मिला और हमको यहाँ से हटा दिया, बस इतनी विनती। क्या बोलते सर? आप यहाँ पे कितने समय से यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं? यहाँ से 12-13 साल से हम इधर ही है, 13 साल से हम इधर है, हमको होटला नहीं मिला और मंडी नहीं थी तब से सब सही को सभी रोजी रोटी मिल रही थी, सबका पालन चल रहा था। आपके पास लाइसेंस भी दिया होगा? मेरे को लाइसेंस है, पुराना लाइसेंस है। अभी आप दिखा रहे थे, अभी लाइसेंस बहने दिखा रही थी। आप क्या कहना चाहेंगे बहन? मैं तो क्या, आप कल का जो वाकया हुआ, मैंने हिंदी नहीं आवड़तो, कल क्या हुआ था वो काले लाठीचार्ज करी हमारे जोड़े, हमने कल लाठीचार्ज करी हमारे साथ में सबको, और मेरे को बोची पकड़ के डालने वाले थे पर मैं निकल गया सीधा। कॉलर आपका? हाँ मेरा कॉलर पकड़ा गया और किसके द्वारा पकड़ा गया है? कोई पता नहीं, हम इधर म्यूनसिपालिटी कोऑपरेशन, हम मेरी मोमोज की लारी है पर इधर लगने नहीं दे रहे लोगों, ऐसा है। कितने समय से आप यहाँ पे मोमोज की लारी लगा रहे हैं? मैं 5 साल से। 5 साल से। हाँ। तो आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? मेरी मांग है मुझे जगह दीजिए। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी भी यही मांग है, जगह चाहिए। मेरे को 10 साल हो गया है, सर आपको एक बात बोलूं, 12 साल हो गया यहाँ पे धंधा करते करते है ना। तो ये हम आपको बताना चाहेंगे, इन लोगों का जो लीगली तौर पे इनका लाइसेंस भी बना हुआ है, और जिस तरह से सरकार कहती है गरीबों की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गरीबों को ही हटाने की प्रक्रिया चल रही है, और कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने की। मेरी बात सुनो सर, यहाँ पे लगभग 2000 पब्लिक धंधा करती है, बराबर 700 से 800 पब्लिक, उनको हाल 120 होटला दिया उनको धंधा करने के, दूसरा कहाँ जाएंगे, दूसरे इंसान कहाँ जाएंगे जिसको होटला नहीं मिला है, जो रोजी रोटी ऐसे ही कमा रहे थे, यहाँ ही रहते थे, उनके साथ में ही रहते थे हम, 120 जिनको दिया उन लोगों ने, और हमको नहीं दिया तो हम कहाँ जाए। तो मैं बोलता हूँ मोदी सरकार को बोलता हूँ मैं, तो हमको भी पहले हमको उनके साथ में सरकार दूसरी जगह हमको भी दो, तो हम भी दूसरी जगह जाके धंधा कर सके, एक होटला दे, हमको भी जगह चाहिए, जैसे उनको दी 120 होटला वालों को दी, जैसे हमको भी दो तो हम भी दूसरी जगह जाके धंधा कर सके ना। वो उनको दे दिया 120 जन को दे दिया, और 500 जन और भी ऑलरेडी बाकी है, 500 जन ऑलरेडी बाकी है, तो उनको लिए कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हारे लोगों को, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम बोले अभी क्या अभी नहीं चले जाओ, तो अभी कहाँ चले जाए, परिवार बच्चा लेके बैठे हम, अभी दिवाली है, दिवाली तक हमको थोड़ा हमें राहत दे दो, दिवाली तक, दिवाली के बाद जो हम तुम बोले वहाँ पे हमको कॉर्पोरेशन वाले जो जगह देके हम चले जाएंगे। एक तरफ यही गुजरात सरकार कहती है कि दिवाली तक लोगों को कमाने दिया जाए, लेकिन एक तरफ इनको हटाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये गरीबों की कहते हैं कि सरकार है, लेकिन गरीब को ही हटाया जा रहा है। आइए जानते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या कहना चाहिए? यहाँ पे से ऐसा है सर जी के समझो कि गरीबों का कोई है ही नहीं, लुखे लोगों की पुलिस है, सब लोग उसी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर कुछ भी दे दो, मगर एएमसी वाले आते हैं उठा के ले जाते हैं। मेरी भी 1 साल की बच्ची है, कल हम लोग एक साल की बच्ची को लेकर पुलिस चौकी रात को 12 बजे तक वहाँ पे ही थे, मैं कोई हमारी सुनने वाला है नहीं। पुलिस को बोलेंगे, पुलिस वाले बोलेंगे एएमसी वाले के तुमने सामने क्यों फरियाद कर रहे हो, बोले राजीव गांधी भवन जाओ, राजीव गांधी वाले बोलेंगे तुम लोग वहाँ पे जाओ, पुलिस चौकी में जाने का कहाँ पे, बस तुम यहाँ से धंधा बंद कर दो, तुम लोग जहाँ पे भी जाना है। एएमसी वाले कल हमको बोल रहे हैं कि तुम रोड पे धंधा करे तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम लोग कैसे भी सेट करो। और बोलते हैं कैसा बोलते हैं पता सर जी, वो लोग 200 मीटर के अंदर 200 मीटर के अंदर यहाँ पे आने, मुझे मार्केट 200 मीटर है ना, यहाँ पे 200 मीटर के अंदर बाहर लोग खाए भी जाओ, मरो या जीवो, हमारे को लेना देना नहीं है। ये मार्केट के सामने हमने बना के दिया है, ये मार्केट के सामने बना के दिया हमने, तो 200 मीटर के अंदर कोई आना नहीं चाहिए।
हमको ऊपर से ऑर्डर दिया है, और तुमको जैसे इनको ऑर्डर तुमको मिला है तो हमारे लिए भी कुछ ऑर्डर तो मिला होगा ना। तो यहाँ की जो पब्लिक 5-10 साल से धंधा, 15 साल से धंधा हम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कुछ होगा ना। तुमने वो सुना नहीं होगा तुम लोगों ने, हमें 120 जन को दे रहे हैं तो दूसरी 800 जन पब्लिक कहाँ जाएगी, उसके लिए तो तुमने कुछ सोचा होगा ना। जैसे 120 जन के लिए सोचा तुमने, तो दूसरा 500 जन के लिए कहाँ सोचा तुमने। उन लोग तुम बच जाओ, एकदम कहाँ बच जाओ हम। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित गोस्वामी है, मैं हैंडीकैप पर्सन हूँ और मैं 3 व्हीलर चलाता हूँ। मैं खुद मेरा स्वरोजगार कर रहा हूँ, बराबर। आज मैं 10 साल से इस मार्केट में लगा रहा हूँ। 10 साल में लगभग ये लोग 20 बार ये दबाड़ वाला है, और टोटली फैमिली पे ये लोग वार करते हैं और सीधे धंधा ऊंधा कर देते हैं। जो सामान भरा है वो खाली कर देते हैं कि हम तुम्हारा टेम्पो जब्त कर देंगे, हम तुम्हारा खाटला तोड़ देंगे। कल भी इन लोगों ने आपघात किया है, सीधा इन लोगों ने हाथ चालाकी की है। लेडीज थी, सब लोग थे, सबों पे हाथ चालाकी की इन्होंने, और इन लोगों के गुंडे पाले हुए। हम लोग प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को बुलाते हैं, तब ये लोग नहीं आते, और ये लोग दबाड़ वाले आए नहीं, उससे पहले पुलिस लेडीज कांस्टेबल पर्सनल व्हीकल में आए हैं। पर्सनल व्हीकल में इनकी गुंडागर्दी है सर अब इतनी है कि सब लोग हमारे बीच में आ गए थे, भीड़ के बीच में आके खड़े हो गए चुपचाप, और सीधा पीछे से पकड़ा, किसी को आगे से पकड़ा। लेडीज लोगों को सर, दबाड़ वालों के जो लड़के थे उन्होंने अलग अलग तरीके से, सर मैं बोल नहीं सकता, ऐसी ऐसी जगह से उन्होंने गलत सलूक किया है। और ये लेडीज है, इनके साथ इन्होंने मारामारी की है। ये देखो क्या हुआ बहन, का पूरा मामला क्या है? कल हुआ था, मेरी लारी पे माल जो था वो ऊंधा कर दिया, लारी हटा लिए, मैं लारी के पकड़ के मैं लारी के साथ चढ़ गई। ये लारी में आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ गलत आप व्यवसाय कर रहे हैं? नहीं गलत, मैं कुछ चोरी नहीं तो फिर ये कर क्यों महानगर पालिका की ओर से आपको हटाया जा रहा है? लाइसेंस भी दिया है धंधे के लिए, खाने पीने। तो आप देख सकते हैं कि इनके पास लाइसेंस है, उसके बावजूद भी जिस तरह से महानगर पालिका की जो दादागिरी चल रही है वो देखने लायक है। आपने इसके लिए लोन भी कुछ लिया हुआ है? लोन नहीं ली मैंने। मैंने लोन लिया हुआ है, 10,000 का मेरे को लोन जबरदस्ती दिया इन्होंने, नहीं तो लारी नहीं लगाने देंगे। ये सब सबूत है, सब सबूत है। इन लोगों को जबरदस्ती आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से लारी हटा। ये आपको लोन किसने दिया, यानी कोई यहाँ पे कोई एजेंट था या कोई? नहीं, ये एएमसी की गाड़ी आई थी, इनको कुर्सी भी दिया इन लोगों ने, और ये छतरी भी लगा के दिया कि यहाँ बैठ जाओ। कंप्यूटर ये लोग खुद के लेके आए। यहाँ पे इन लोगों ने जो आई का अपने जो उंगली छापने वाला होता है वो भी ये लोग खुद लेके आए। अपना आधार कार्ड इन लोगों ने लिया, सबों को यहीं से पास किया है, और बोले कि अब ये बैंक है, अब वहां चले जाओ, आपका लोन पास हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको यहाँ पे बैठने नहीं दिया जाएगा। तो एक तरफ इनको लोन दिया जाता है, अगर ये गलत है तो फिर इनका लोन कैसे पास होता है, सवाल पहले ही उठता है। उसके बाद में इनको जबरदस्ती लोन दिया जाता है, और लोन देने के बाद में अब वो लोन को भरने की किस्तें कहीं ना कहीं, अब अगर आम इंसान अगर यहाँ पे व्यवसाय नहीं करेगा तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ये गलत जगह पे थे तो फिर इनको इनकी लोन कैसे पास होती है? ये कहीं ना कहीं महानगर पालिका की कहीं ना कहीं कमी दिखती है। और भी लोग हमारे साथ में बात कर सकते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल ये मेरे पास प्रूफ है, पुलिस वाले कैसे हाथापाई कर रहे हैं। मैं लारी के ऊपर भी चढ़ गई हूँ, मेरा एक 13 साल का बच्चा है, उसको कैसे मार रहे हैं वो बच्चे को, मेरे पास प्रूफ है। पुलिस वाले कैसे कर रहे हैं हम लोग को गरीबों के साथ है। आज हम लोग रात भर वो पुलिस थाना में थे, पुलिस वाले बोले कि हम लोग को नवरात्रि में जाने का है, तो उन लोग के लिए नवरात्रि है, हम लोग के लिए नवरात्रि नहीं है। कि नवरात्रि में देवी माता की पूजा करते हैं और लेडीज के ऊपर हाथ उठाते हैं, मारते हैं, लेडीज को सम्मान नहीं करते हैं। यही नरेंद्र मोदी के इलाके में हो रहा है। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि लेडीज का गुजरात में सम्मान होता है, नहीं होता है सम्मान। ये नवरात्रि में हम लोग को कितना परेशान कर दिए। देखिए कैसे मेरा लारी ले गए, मेरा माल ले गए। मेरे पास माल का प्रूफ है, पर्ची है। मेरे को पहले 10,000 की लोन दिए थे, फिर 20,000 के दिए थे, 50,000 के लिए फोन किए थे, साहब मैं नहीं गई लेने के लिए, इसलिए कर रहे हैं क्या? अगर उनको देना है तो मेरे को दे दीजिए, लेने के लिए मैं तैयार हूँ, भरने के लिए भी तैयार हूँ, पर मेरे को लगाने की जगह दीजिए, कमाऊंगी, खाऊंगी, आपको भी दूंगी। यही मेरी नरेंद्र मोदी से विनती है। और क्या करूं, मेरा तो माल सब लेके चले गए। एक प्रूफ मेरे पास है, वीडियो देखिए पुलिस वाले कैसे मार रहे हैं। मैं लारी के ऊपर भी चढ़ गई हूँ, देखिए कैसे झकझोर रहे हैं। मेरी लारी के ऊपर चढ़ गई थी, लारी भी लेके गए, माल भी लेके गए, मेरे पास बिल भी है। मैं कोई चोरी नहीं कर रही हूँ, घटियाई नहीं कर रही हूँ, दारू शराब नहीं बेच रही हूँ। खुला बेचाए वहाँ न पुलिस नहीं जाती है, पुलिस के पास जाओ तो पुलिस बातें बदल देती है।
तो ये यहाँ के जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनका कहना है कि हम कोई 2 नंबर का धंधा नहीं करते हैं, दारू नहीं बेचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये महानगर पालिका के द्वारा जिस तरह से कल ये कार्रवाई की गई है कहीं ना कहीं से सवाल और घेरे में खड़ा होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं है सर, या तो धंधा करने दो या तो फिर हमको फांसी पे चढ़ा दो, दूसरा कोई इलाज नहीं। धंधा तो करेंगे और ये जगह छोड़ने वाले नहीं है, भले कुछ भी हो जाए। आप कितने भी गुंडे लाओ, पुलिस वाले गुंडे आपके पाले हुए हैं, दूसरा आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे पास यही सपोर्ट है कि लास्ट आप लोगों का सपोर्ट है। बाकी धंधा मार्केट चालू रहेगा 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 और ये बंद नहीं होगा, भले कुछ भी हो जाए। मेरे लारी के साथ में पुलिस स्टेशन मेरे को लेके गए, जबरदस्ती वह उस पे टेम्पर से मेरे को लारी से धक्का मार के उतारा। मेरी लारी नहीं मिले, जबरदस्ती मेरे को उतारा गया, मेरी लारी से ऊपर से मेरे को धक्का मार के उतारा गया। आप लोग किसको वोट करते हैं? हम नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। उसके बाद भी ये स्थिति आपको देखने को मिल रही है। ये पूरे देश में गुजरात का मॉडल दिखाया जाता है, ये गुजरात मॉडल इसी तरह का है क्या? हाँ, इसी तरीका चल रहा है सब जगह पे। ये सब हाँ, होता कुछ और है। सैटेलाइट का वीडियो दिखाएंगे, यहाँ का लोकल एरिया का नहीं दिखाएंगे। यहाँ से पहले बोलते हैं तुमको धंधा आराम से करने मिलेगा, अंत करके कार्ड दिया है तो हमको आराम से धंधा नहीं करने मिला। सबसे अब कितने साल से ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। आने वाले समय में स्थानिक चुनाव के होने वाले हैं, उसमें आप फिर क्या करेंगे? उसमें नरेंद्र मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। घर से निकलेंगे ही नहीं, घर से निकलेंगे ही नहीं। जब हम लोग को चैन से सुख से 2 रोटी नहीं मिलेगी तो हम लोग निकले नहीं देंगे। किस लिए वोट दे? लाइसेंस दिए हैं, सब कुछ का हम लोग के पास साबुत है, तो हम लोग की तो बातें हो नहीं रही है। देना नहीं चाहते, अब सरकार बनाना नहीं चाहते, हम नई सरकार बनाएंगे, अब सरकार नहीं बनाएंगे। अब आप क्या कहना? हमारा नाम ब्रिजलाल प्रजापति है, हम साग भाजी बेचते हैं, हमारे 3 लड़के हैं। म्यूनसिपालिटी बहुत हैरान करती है, लारी ले जाती है, धंधा करने नहीं दे रही है मुझे, और लारी उठा के ले जाती है। बहुत, मैं विकलांग आदमी हूँ। तो यहाँ के स्थानिक लोगों का कहना है कि जिस तरह सरकार हमें लोन देती है और उस लोन को चुकाने के लिए हमको EMI के द्वारा अगर हम व्यवसाय ही नहीं करेंगे तो हम किस तरह से लोन को भरपाई कर पाएंगे। यहाँ वर्षों से हम यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में महानगर पालिका के लोग आते हैं और जिस तरह से उनके जो लारी वगैरह हैं, जो भी उनके गल्ले वगैरह हैं, उनको उठा के लेके जाया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें पंचायत के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।